महाडा की तोड़क कार्रवाई से 3 परिवारों की रोजी रोटी खतरे में। महाडा द्वारा अचानक की गई तोड़क कार्रवाई से हमीद हनीफ शेख और उनके 2 भाइयों के परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। ये घटना चांदीवली फार्म रोड अंधेरी ईस्ट की है। ये बिखरे सामान, टूटी हुई ईंटें, टूटी छत, यहाँ पर की गई तोड़क कार्रवाई की थोड़ी बहुत कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ये तोड़क कार्रवाई 28 सितंबर को की गई, जबकि इस मामले को लेकर अदालत गए इस परिवार के सदस्य सिकंदर हनीफ शेख ने 20 सितंबर का बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश दिखाया, जिसमें साफ कहा गया है कि 13 अक्टूबर तक किसी भी तरह की तोड़क कार्रवाई न की जाए। सबसे दुखद बात तो यह है कि तोड़क कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस परिवार पर लाठियां भी बरसाई। किसी ने कंप्लेंट किया है मेरे अगेंस्ट में। एक चांदीवली पवई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, एक 10-12 साल से उसने स्थापन करके एक 4-5 प्लॉट है ना अपने नाम पे अलॉट करके लिए। और महाडा ने जो प्लॉट हमको अलॉटमेंट, मेरा जो मकान, हमारा जो मकान था 90 फीट रोड में आ रहा था, तो 94 में हमको शिफ्टिंग में जो है अलॉटमेंट करके बाजू में एक 70-80 मीटर पे दिया है। आज 28 साल से विद फैमिली हम लोग 3 भाई है और हमारे वालिद है और हमारी वालिदा है, हम लोग सब साथ में रहते थे जॉइंट फैमिली से। और वो आजू बाजू में हमारे 3-4 दुकान भी थे वहाँ, काफ़ी साल पुराने हैं, वो भी नियर अबाउट समझ लो 20-22 साल पुराने थे और उसके सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और सडनली कुछ 2007 से जनवरी जुलाई 2022 को हमको नोटिस आती है महाडा की तरफ से कि आपके अगेंस्ट में किसी ने एग्लीगेशन किया है, आपको ये अपने इलीगल इंक्रोचमेंट किया है करके। मैं बोला साहब इलीगल इंक्रोचमेंट हमने कुछ नहीं किया है, जो भी है वो सब लीगली है। आपके पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला है कि आपकी जो जगह हमने डेमोलिश रोड में जो वाइंडिंग में आ रहा था तो उतना जगह दे रहे हैं, मगर आप जितना जगह आपका था आप उतना जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो आश्वासन दिए है वो लोग ने कि लिखित में नहीं, बाकी मुँह ज़बानी दिए है। और ये किसी के दबाव में आके ये महाडा के ऑफिसर ने हमको कंटिन्यू अभी जुलाई से लेके तो सितंबर तक नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं सेक्शन 55 का। तो हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद 20 सितंबर को जज ने 13 अक्टूबर की डेट दिया है और उसमें लिखा है कि आप महाडा को बोला है कि आप जो भी आपका एफिडेविट है 13 तारीख तक फाइल करो करके। हमने अपना पिटिशन फाइल कर दी है, मगर 13 तारीख का ये लोग इंतज़ार ना करते हुए भी ये 28 तारीख को ये लोग ने पूरी प्राइवेट गुंडे जैसे जो डेमोलिश करने वाले हैं वो हायर करके और पूरा अपना जो अभी 4-5 दुकान थी हमारी और मेरा एक वेदर शेड था, सब डेमोलिश किए। मेरे पास उसके फ़ोटोग्राफ वगैरह सब है। और ये अन्याय हो रहा है मेरे पे। हम लोग वहाँ रहते हैं 28 साल हो गए, आज तक 28 साल में महाडा की तरफ से आज तक लीगल नोटिस हमको आज तक नहीं मिला है। दरअसल ये प्लॉट महाडा के एक कर्मचारी हनीफ मोहम्मद शेख को शिफ्टिंग के तौर पर दी गई थी। वो यहाँ पर महाडा के बड़े प्लॉट की निगरानी कर रहे थे और उन्हीं की वजह से महाडा के बड़े प्लॉट पर कोई भी किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं कर सका। हनीफ शेख का परिवार जब बड़ा हुआ तो इस जगह पर छोटा मोटा कारोबार करके अपनी रोजी रोटी चला रहा था, लेकिन इस साल के शुरू में इस परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर महाडा ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया और 28 सितंबर को इनकी दुकानों को और घर के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया गया। हमको जो एरिया मिला है वो कुछ नियर अबाउट 600 स्क्वायर फीट के करीब है, मगर वहाँ जो हमारी जगह जो रोड में गई है, जो कंस्ट्रक्शन के अलावा जो ओपन लैंड थी वो हमारी बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट से ज़्यादा थी। तो महाडा के ऑफिसर ने जब उनको ज़रूरत थी तो उस टाइम बोला है कि हमारा वहाँ पर देखो जहाँ आपको शिफ्टिंग में दे रहे 100 साल तक हमारा कोई प्लान नहीं है उधर। और हमको ना बताते हुए भी महाडा ने ये प्लॉट जो है आज हमारे घर के बाजू में ये लोग ने फेंसिंग कर दी है 2012 में। वो भी बताए नहीं कि फेंसिंग करके फेंसिंग वाला प्लॉट आपको आपने किसको अलॉट किया है करके। हम तो यही समझ रहे थे कि ये फेंसिंग कर दिया है तो इधर का प्लॉट या हम महाडा हमें दे देगी, तो इसका जो भी कंपनसेशन बनता है हम महाडा को मुआवजा देने तैयार थे। हमारे से बात ना करते हुए, हमें कोई लेटर भी नहीं देते हुए ये लोग, एक चांदीवली पवई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक चेयरमैन है, उसके एलिगेशन के ऊपर ये लोग हमारे पे एक्शन ले रहे हैं। और डायरेक्ट एक्शन ऐसा भी ले रहे हैं कि आप सेक्शन 55 का नोटिस दे रहे हैं जो MRTP का है। और MRTP का जो नोटिस होती है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए होती है। आज 10 साल हो गया, 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल का पीरियड हो गया है।
अब इतने साल तक आपने मुझे क्यों नहीं दिया नोटिस? ये 10 साल के पीरियड में म्हाडा ने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया कि आपने इंक्रोच किया, आपने इलीगल बनाया, इतना ये किया है? तो जो भी बैठ के टेबल पे बात मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई झगड़ा बिगड़ा करने के लिए नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं धंधे वाला आदमी हूँ, मुझे झगड़ा बिगड़ा आता नहीं है। जो भी ऑफिसर्स के पास जब गए तो उनका क्या रवैया? वो लोग कोई रिप्लाई नहीं देते म्हाडा के ऑफिसर। एक ऑफिसर बोलता है ये डिपार्टमेंट में जाओ, वो बोलता है वो डिपार्टमेंट में जाओ। ऐसा मेरे को आज ये लोग 20-22 साल से घुमा रहे। और मेरे वालिद साहब जो है वो म्हाडा में जॉब भी करते थे। वो 1997 में वो रिटायर हो गए, तो 98 से उनका जो रिटायरमेंट का जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो भी रोक के रखे 50%। और ऐसा बोले कि आपको जो भूई भाड़ा भरना है म्हाडा को भरने के लिए तैयार है क्या, ऐसा हम ही पत्र लिख के, तो वो भी लिख के दिया। अब वो कितना जगह का भरना है वो नहीं बताया अभी तक, ना मेरे को कोई बताया नहीं। मैं कैसे जाके वो रेंट भरूँ, उसका भाड़ा भरूँ? तो अभी कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी, हाँ, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? हाई कोर्ट से मैं तो वही न्याय की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो भी आज जो 20-25 एकड़ की ज़मीन थी उसको किसी के इंक्रोच करने नहीं दिया, 1 इंच भी इंक्रोच करने नहीं दिया। ये डिपार्टमेंट के नीचे से लेके छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक सबको मालूम है। ये ईमानदारी की वजह से आज पूरे डिपार्टमेंट ने डिसाइड करके हमको ये बाजू में शिफ्टिंग में जगह दिया और बोला मोहम्मद आप उधर बेफिक्र होकर रहो, और आप जब तक वहाँ रहते हैं आपको वहाँ से कोई हटाएगा नहीं करके। मैं यही सरकार से और न्यायालय से ये उम्मीद करता हूँ मुझे इंसाफ मिले और न्याय मिले। सिकंदर का कहना है कि हमारे घर के आसपास की ज़मीन ऐसी है जिसका म्हाडा किसी तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए जो भी छोटी मोटी दुकानें उन्होंने बनाई थी उसे म्हाडा के जो भी चार्जेस हैं उसे लेकर इस ज़मीन को कानूनी रूप से रेगुलाइज कर दिया जाए, जिससे उनके ऊपर डिमोलिशन की लटकती तलवार हमेशा हमेशा के लिए हट जाए और म्हाडा को कुछ राजस्व भी मिल जाए। प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।